एक हदीस याद आ रही है, टाइम तो थोड़ा सा होता। सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरे नबी बयान कर रहे थे सहाबा के दरमियान, जन्नत का बयान चलने लगा। जैसे ही जन्नत का बयान चला सहाबा बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि जन्नत के हकदार वही थे। मेरे नबी ने फरमाया इसमें जन्नती है, जन्नती है, यही तो जन्नती है, जन्नती के लिए जन्नत की बहारों का बयान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपनी नजरों से कह रहे थे आका आका जन्नती कितने प्यारे होंगे। मेरे नबी मुस्कुरा के बोले मैं तुम्हारे चेहरे देख रहा हूं, मगर मैं तुम्हें आज जन्नती का दीदार करा दूं। सुभान अल्लाह। तो तमाम सहाबा ने अर्ज किया आका बिल्कुल, मगर दिल में ये ख्याल था यार ये तो रातों रात मस्जिद में रहते, इन्हीं का नंबर आएगा। ये तो आका के साथ में रहते, इन्हीं का नंबर आएगा। ये तो इतने अच्छे हैं, इन्हीं का नंबर आएगा। ये तो इन्होंने इतने नेक काम किए, इन्हीं का। सब ऐसे ख्याल कर रहे हैं। मेरे नबी ने कहा जन्नती का दीदार करा दूं। सुभान अल्लाह। कहां का करा दे। मेरे नबी ने इधर देखा, तवज्जो रखो तवज्जो। मेरे नबी ने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा। साहबा मुस्कुरा रहे काश मेरा नंबर आ जाए, हालांकि वो सब जन्नती थे जी। तवज्जो। मेरे नबी ने इस तरफ देखकर इरशाद फरमाया ओ लोगो पीछे मुड़ के मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है वही जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सहाबा ने सोचा कौन रह गया है ऐसा। जब पीछे मुड़ करके देखा तो एक सीधे साधे भोले भाले चचा भी आ रहे थे। सुभान अल्लाह। इतना भोला बंदा अल्लाह का, वो इतना भोला, कपड़े भी ऐसे सुकड़े सुकड़े और ताजा ताजा वुजू बना के ना ऐसा लगता है दाढ़ी अभी तर है। आए और आकर के नबी का हाथ पकड़ा, चूमा और एक तरफ बैठ गए। अब सब दिल में ख्याल कर रहे हैं या अल्लाह अबू बकर सिद्दीक यहाँ है, और सारे लोग जिनको हमामतुल मस्जिद कहा जाता, मस्जिद का कबूतर फाख्ता, वो लोग यहाँ हैं। रात इबादत करने वाले यहाँ। इन चचा मियां को तो इतना नहीं देखा, 5 वक्त नमाज में तो देखा। इनके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है, सुभान अल्लाह। इनके अंदर क्या ऐसा मामला है। तो फिर फैसला कर लिया चलो यार अल्लाह और रसूल पसंद कर रहा है तो कोई ना कोई तो क्वालिटी है, कोई ना कोई तो बात है। खैर महफिल बर्खास्त। दूसरे दिन सहाबा ने मशवरा किया ना आज फिर जन्नत लूटेंगे। आका हालांकि सब जन्नती दे, मगर नबी जैसे दुनिया में बशारत दे दे अब कोई काट नहीं सकता। सहाबा ने फिर अर्ज किया आज फिर बयान हो जाए जन्नती का दीदार। मेरे नबी मुस्कुरा के बोले फिर देखना चाह रहा, कहां का देखना चाह रहे। मेरे नबी बोले फिर मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा वही जन्नती है। जब पीछे मुड़ करके देखा तो कोई और नहीं, कल वाले चचा भी आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब तो मेरा लाल अल्लाह बरकतें फरमाए, अब तो पक्का हो गया। मैं वक्त को बचा रहा हूं। अब तो क्या हो गया बोलो, पक्का हो गया यार। तीसरे दिन भी यही, चचा को तो मजा आ गया। सुभान अल्लाह। आप होते तो ये कहते फ्री में लग गई। कुछ लोग बोलते हैं ना जो इमाम साहब से ज्यादा करीब होते हैं, कहते इमाम साहब कल प्रोग्राम में कितने मार दिए। ऐसे भी लोग हैं, मार दिए। कपड़े अच्छे पहले इमाम साहब, कपड़े कहां से मार दिए। दावत खा ले इमाम साहब, कितने कितने मुर्गे मार दिए। अरे इमामे को गरवा दिए। अल्लाह के बंदो सोच समझ के बोला करो। मैं जानता हूं तुम्हारी जबान बोली थोड़ी वैसी है, लेकिन दिल वैसा नहीं है। अल्लाह अल्लाह वो सहाबा देख रहे चचा मियां तो फ्री में। क्या बात है। चचा मियां फिर आए उसी हाल में, हाथ चूमा और बैठ गए। अब मशवरा किया ना महफिल बर्खास्त। तीसरे दिन किया, बोले आज फिर देखेंगे, आज तो मेरे ही नंबर है। रात भर दुआएं करते रहे, ऐ अल्लाह आका बस मेरे बारे में फरमा दे। मेरे सहाबा ना जल्दी से आधा घंटा पहले आके जगह घेर ली ताकि मुझ पे ही नजर पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आप लोग भी जैसे लड्डू वगैरह शीरीनी बटती है ना, तो कितना बढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हो, कुछ तो ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। एक इस हाथ में रख के पीछे पीठ पे कर लिया और दूसरा कहता है लइए भाई, आगे बढ़ा दिया। ऐसे ही कुछ लोग होते, अपना हिस्सा खाया करो अपना। सही में अल्लाह अल्लाह साहब आगे बैठ गए कि आज हमारा नंबर आ जाए, और कह दिया आका आज भी जन्नती का दीदार करना चाह रहे हैं। मेरे नहीं मुस्कुरा के बोले अच्छे, मेरे नबी ने इधर देखा इधर देखा इधर देखा इधर देखा, सहाबा कुल बुला रहे, काश मुझ पे नजरें पड़ जाए, मुझे देख ले। कुछ लोग उचक उचक के देख रहे, मगर मेरे नबी मुस्कुरा करके कहने लगे, ओ मेरे जानिसारो जाने वालों, अगर किसी जन्नती का दीदार करना है तो मस्जिद के दरवाजे को देखो, तीसरे दिन देखा तो वही कल वाले चचा रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार कोई ना कोई तो बात होगी, इन चचा के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। तीसरे दिन भी वही आ रहा है, अब तो पक्का हो गया भैया कोई ना कोई क्वालिटी है। दोस्ती बताऊं कैसे करते हैं। सुभान अब हुआ महफिल बर्खास्त, एक सहाबी थे जवान, अब्दुल्ला नाम था। महफिल होने के बाद आका के हाथ चूमने के बाद चचा मियां के पास आ गए, बोले चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। क्यों रहना चाहता हूं? उन्हें जमीन लेनी थी, उन्हें यह देखना था कि चचा मियां करते क्या। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह और रसूल इनसे राजी हैं तो मैं भी वही काम करूंगा जो बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े कुरान पढ़ने वाले सिद्दीक अकबर जैसे मौजूद थे सारे मकाम पर, और निशाना लगा चचा मियां पे। जी कोई बड़ी क्वालिटी है, बड़ी समझ में आ रही बात। इसलिए मेरा मकसद सुनाना यह है, वो सहाबी कहने लगे चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। चचा मियां बोले बेटा मैं गरीब हूं, तुम थक जाओगे, मेरे साथ क्या करोगे। जब मैंने ये पढ़ा ना, हदीस पढ़ी, तो मैंने इन चचा मियां को ढूंढा, तलाशा किताबों में। मैंने कहा देखो ये करते क्या थे, इनका काम क्या था। तो मालूम है क्या मिला, जैसे तुम्हें लालच हो जाता ना, ऐसे ही हम लोग कोई अच्छा वाकया देखते हैं तो हम भी उसमें खूब घुसते हैं, खूब तलाशते हैं। इन उलमा से पूछो, तुम तो सोते हो मगर ये रात को सूरह नूह पढ़ पढ़ के रोते हैं, समझे। जिसके सामने कितने वाक़ये हुए हो तो कभी ना कभी तो उसके जहन में वाक़या आता होगा। तुम तो खाली ये पढ़ रहे हो, समझे इन्ना अरसलना नूहन पढ़ते चले गए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह पढ़ते चले गए, मगर इनके दिल में बैठता है, इन्हें मालूम है कि ये कुरान बोल क्या रहा है, पता है। जब पता चलता है तो उसकी बात अलग होती है। वो कहने लगे चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। चचा मियां बोले बेटा क्या करोगे, थक जाओगे। चचा मियां का काम क्या था ये भी सुन लो। उनके पास चमड़े का एक थैला था, ऊंट के चमड़े का थैला उन्होंने बना रखा था, और मदीने में जो लोग खजूर खाया करते थे, गुठरी फेंक दिया करते थे, वो चचा मियां गुठरियां बीना करते थे और सुखा करके बाजार में बेचते थे। जितना मिलता था शाम को खाना खाते थे, जो बचता था वो सारे का सारा गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। हक है बेशक, यही काम था। कहा बेटा क्या करोगे, थक जाओगे। नहीं चचा मियां रहूंगा जरूर। बोले ठीक है रह लो। अब ये भी चचा मियां के साथ साथ गुठरी बीन रहा है, सब कुछ छोड़ दिया नेकी हासिल करने के लिए। और नौजवान कहां जा रहे हैं वो तो आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम। सब कुछ छोड़ दिया नेकी हासिल करने के लिए। शाम तक गुठरियां बीनते रहे। शाम हो गई, ईशा की नमाज पढ़ी, खाना खाया। बोले बेटा हमारा बिस्तर तो चटाई है, नई वाली चटाई तुम बिछा लो, पुरानी वाली मैं बिछा लूंगा, क्योंकि तुम मेरे मेहमान हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
और सो जाओ, इंशाअल्लाह फजर में उठेंगे। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बोले चचा मियां मुझे सुलाना चाह रहे हो, मगर मैं क्यों सो जाऊं? क्या बात। मैं तो ये देखना है कि तुम पढ़ते क्या हो, अमल कौन सा करते हो। 3 दिन लगातार नबी ने जन्नती का इशारा किया तो तुम ही तो आए, जी कोई ना कोई क्वालिटी है वही तो पकड़ने आए हो, फिर मैं भी करूं। जी। चाचा मियां सो गए मगर हजरत अब्दुल्ला नहीं सोए। क्या बात है। आंख सुभान लगे अल्लाह। फिर जाग जाए कि देखो कुछ कर तो नहीं रहे, आंख लगे फिर जाग जाए देखो कुछ कर तो नहीं रहे, पूरी रात जागते रहे। चाचा मियां बोले बेटा तुम्हारी आंखें बड़ी लाल है, तो बोले हाँ सोया नहीं हूं रात, तो बोले सो जाते आराम से। अब्दुल्ला समझे ना चाचा मियां हाँ आज बचा गए लग रहा इस वजह से, लेकिन कल तो पकड़े ही जाओगे। चाचा मियां नेक काम करते क्या हो तुम? जी सुभान अल्लाह। कौन सा नेक काम करते हो? दूसरा दिन हो गया, गुटरी पीते रहे, शाम हो गई, खाना खा लिया, नमाज पढ़ते रहे। नमाज के बाद चाचा मियां बोले बेटा चलो सो जाओ, तुम्हारा बिस्तर वो मेरा ही है। सुभान अल्लाह। चाचा मियां तो आराम से सो गए। हजरत अब्दुल्ला ये रात भी जगते रहे, बेशक। फिर बचा गए, हाथ ही नहीं आया। अब 2 दिन जो बंदा जग ले, 2 रातें जग ले और 2 दिन भी जग ले, ना सोए तो उसकी आंखों का क्या होगा समझ सकते हो। तीसरा दिन हो गया, चाचा मियां ने कहा सो जाओ, नहीं सोए। जब 3 दिन हो गए तो कुछ भी हाथ नहीं आया। 3 दिन के बाद अब्दुल्ला की तबीयत खराब सी, वो तो होने ही 3 दिन जागना। बोले चाचा मियां मैं जा रहा हूं, चाचा मियां मैं चल रहा हूं। अब चाचा क्या बोले बेटा एक बात बता, तुम मेरे साथ में मेरे पास में 3 दिन रहे, तुम क्यों रहे? इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया। तुम रहे क्यों? रहने का मकसद क्या था? आज का इंसान नहीं तो ये झूठ की लाइन लगा दो, डायरेक्ट कह दिया चाचा मियां बहुत खुशकिस्मत हो, बड़े बड़े सहाबा जो रातों रात कुरान पढ़ते हैं, रातों रात नमाज पढ़ते हैं, मगर नबी ने जन्नती का जो ऐलान किया ना तो तुम पे इशारा आया, तुम ही थे। तुम्हारे अंदर मैं क्वालिटी देखना चाह रहा था, वो क्वालिटी आगे है क्या जो बड़े बड़े पीछे रह गए और तुम आगे निकल गए। क्या बात। सुभान अल्लाह। चाचा मियां मुस्कुरा के बोले बेटा एक बात बता, तो फिर वो क्वालिटी तेरे हाथ आई? बोले चाचा मियां कोशिश तो बहुत की, आंखें देख रहे हो पूरी रात नहीं सोए हो और 3 रातें हो गई, वो क्वालिटी हाथ नहीं आई। अल्लाह अल्लाह चाचा मियां कहने लगे बेटा तू 3 दिन मेरा मेहमान रहा, फिर तो मुझ पे बनता है मैं वो क्वालिटी बता दूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। अरे ये तो कूद गए, उछल गए। एक नेकी तलाश करने के लिए कितनी मशक्कत है, कितना जाग रहे हैं, कितना तकलीफें झेल रहे हैं, और अपने आप को देखिए गुनाह हासिल करने के लिए तो जाग लेगा, मगर नेकी हासिल करने के लिए बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल। बोले चाचा मियां बता दो इसीलिए तो राम है। अच्छा छोड़ दूं या बता दूं? तुम लोग सुनना चाह रहे हो वो नेक, वो कौन सी क्वालिटी थी? चलो रहने दो, फिर किस तकरीर में देखो, अब अंदाजा लगाओ। बताना मुझे भी था, तुमने खाली सुना है तो बेकरारी का ये आलम है, वो सहाबा ने देखा भी था और सुना भी था, तो उनकी बेकरारी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मैंने सुनाया पूरा वाकया इसीलिए तो सुनाया, असली बात बता दो, मगर मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था, तुम तड़प के नहीं बोले बता दो उनकी बेकरारी का आलम। बताऊंगा इस शर्त पे तुम मुझसे वायदा करो कि तुम्हें भी ऐसे ही करना, ये अमल ये क्वालिटी अपने अंदर पैदा करना। जी बेशक। वायदा करते हो? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह वो साहबी जवान कहने लगे चाचा मियां, चाचा मियां जल्दी बता दो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम लोग भी ना बास तो ना, अगर बुढ़िया बुड्ढे जमीन हो ना, चचा ताऊ या कहीं से मिलने का इरादा हो ना, या कोई दामाद हो उधर ससुर की मिलने का इरादा हो, तो बड़े हाथ पांव दबाता, रोजाना टिफिन जा रहा, कभी मुर्गा तो कभी अंडे, समझे? समझ रहे हैं? कभी अंडे कभी मुर्गे के, चलो ससुर की जमीन मिलेगी, ससुर की
कितना बड़ा लालची है, मगर काय का? दौलत का। लालची बनो, हरीस बनो, मगर नेकियों की। काय के बोलो? नेकियों के तलाश हो, नेकियां। इन बुजुर्गों के पास बैठा करो, इनकी अदाएं सीखा करो। मगर अल्लाह माफ फरमाए, बाज बुजुर्ग भी ऐसा इतनी मोटी गाली देता है, मोहल्ले के लड़के उसे लेके बैठ जाते हैं, तो बस क्या बोलूं, ऐसी ऐसी सुनाएगा, झूठी सच्ची, और इतनी गंदी गाली देगा, इतनी गंदी गाली देगा, लड़के और छेड़ेंगे उसे। ऐसे बुजुर्ग से बचियो, समझ रहे? ऐसे नेकियां तलाश में वो कहने लगे, बेटा बता दूं कहां? चाचा मियां बता दो। 3 दिन घर वालों से इजाजत लेकर के तुम्हारे पास रहा। चाचा मियां वो क्वालिटी देखनी थी, बड़े बड़े साबिर रह गए, मगर तुम्हारा नंबर आ गया। सुनो लोग सुनो, चाचा मियां की आंखों में आंसू आ गए, और आंसू आकर के कहने लगे, बेटा नमाज़ें मैं भी पढ़ता हूँ, नमाज़ें तुम भी पढ़ते हो, मगर मैं बूढ़ा हूँ, सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ता हूँ, तुम रात भर पढ़ते रहते हो, मगर मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो कोई और नहीं है। बेटा ये है, जब उसे मैंने होश संभाला, अपने दिल में किसी की तरफ से मैल, हसद और कीना आने नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। समझ में आ रही है? अल्लाह का बेटा, मैं कभी हसद नहीं किया, किसी की तरफ से दिल में मैल आने नहीं दिया, मैंने दिल को बड़ा साफ रखा, बस यही क्वालिटी है। हजरत अब्दुल्ला गए, हाथ चूम के चले गए, मेरे नबी मस्जिद में वुजू बना के आस्तीन उतार रहे थे, बोले अब्दुल्ला क्वालिटी का तो पता चली गया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।